जासूसी दुनिया नंबर 46 लाशों का सौदागर। ऑस्कर स्ट्रीट में सन्नाटा था। पूरी सड़क रोशन थी, लेकिन रात ज्यादा गुजर जाने की वजह से आमदोरफ्त बंद हो गई थी। मकानों की खिड़कियों में ज्यादातर गहरी नीली रोशनी नजर आ रही थी। अचानक ऑस्कर स्ट्रीट में सन्नाटा का सुकूत शोरगुल में तब्दील हो गया, लेकिन वहां के रहने वाले बदस्तूर सोते रहे। अगर किसी की आंख खिली भी होगी तो बड़ी बेपरवाही से करवट बदल कर दोबारा सो गया होगा। सब ही जानते थे कि ऑस्कर स्ट्रीट में एक शराब खाना भी है और उसका मालिक कोई अच्छा आदमी नहीं। सब ही जानते थे कि वहां अच्छे आदमी नहीं आते, इसीलिए किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इस शराब खाने इसमें होने वाली मज़मूम हरकत के खिलाफ आवाज उठा सकता। गिरियटी को सब जानते थे। वो एक लंबा तड़ंगा देसी ईसाई था। इसकी पेशानी जख्मों के निशानों से दागदार थी और बायां गाल थूड़ी से लेकर कान के नीचे तक दो हिस्सों में तकसीम था। ये भी किसी गहरे जख्म ही का नतीजा था। जबड़े भारी और चेहरा काफी बड़ा था। गिरियटी ही इस शराब खाने का मालिक था और इस शराब खाने में रात को अमूमन शहरे के छटे हुए बदमाश इकट्ठा हुआ करते थे। अक्सर वो नशे में हंगामा बरपा कर बैठते और इतना शोर होता कि पास पड़ोस के बहरे आदमियों की भी नींदें उचट जाती। लेकिन जैसे ही गिरियटी अपने कमरे से निकलकर मजमे तक आता, अचानक इस तरह खामोशी छा जाती जैसे भेड़ों के गिले में कोई भेड़िया घुस आया हो। बहके हुए शराबियों का नशा हिरन हो जाता। आज भी यही हुआ। दो आदमी किसी बात पर लड़ बैठे। पहले बोतलें चलीं, फिर मेजों और कुर्सियों की बारी आ गई। जब तक गिरियटी अपने कमरे से निकलता कई आदमियों के सर लहूलुहान हो गए और दो तीन कुर्सियां टूट गईं। क्या हो रहा है? हंगामा करने वालों ने गिरियटी की गरजदार आवाज सुनी और जहां थे वहीं रह गए। इस तरह सन्नाटा छा गया जैसे कुछ देर कब्ल कोई बात ही ना रही हो। झगड़ा किसने शुरू किया था? गिरियटी की तेज किस्म की सरगोशी कमरे में गूंज कर रह गई। इसकी खूनी आंखें मजमे को घोर रही थीं और वो कमर पर हाथ रखे सीना ताने इस तरह खड़ा था जैसे कोई देव बालिश्तियों की सरजमीन में पहुंच गया हो। लोगों ने एक आदमी की तरफ इशारा किया। ये भी एक काफी तंदुरुस्त और खुशपोश आदमी था, लेकिन उसकी आंखों से पता चलता था कि वो इंतहाई कीनातूज और खूनी किस्म का आदमी है। उधर आओ, गिरियटी ने उसे से तहकुमाना लहजे में कहा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, दूसरा गरज कर बोला। गिरियटी एक दूसरी मेज तरफ देखने लगा जिसके गिर्द चार आदमी बैठे कुछ देर कब्ल ताश खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ताशों की गड्डी एक तरफ रख दी थी और गिरियटी के मुखातिब को भूखी नजरों से देख रहे थे। गिरियटी ने उन्हें कुछ इशारा किया और अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। दूसरा आदमी होशियार हो चुका था, मगर उसे मुदाफत का मौका ना मिल सका। चारों इस पर टूट पड़े थे। थोड़ी ही देर में इसके हाथ पीर सुस्त पड़ गए। दूसरे लम्हे में वो इसे खींचते हुए गिरियटी के कमरे की तरफ ले जा रहे थे। गिरियटी ने इसे बड़ी हिकारत से देखकर अपने आदमियों से कहा, इसके कपड़े उतार दो। दूसरे आदमी ने फिर जिदोजहद करनी चाहिए, लेकिन बस न चला। उन्होंने इसे काबू में करके इसके कपड़े उतार दिए। जिस्म पर सिर्फ एक अंडरवियर रह गई। अब दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, गिरियटी ने इससे कहा। दरवाजा खुला हुआ था। जूं ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, गिरियटी ने इसकी कमर पर एक लात रसीद कर दी। वो मुंह के बिल शराब खाने जा गिरा। इस बार शराब खाने की छत कहकहों के शोर से झुंझुना उठी। उनसे कहो ज्यादा शोर ना मचाएं, गिरियटी ने अपने आदमियों से झलाई हुई आवाज में कहा। इतने में फोन की घंटी बजने लगी और वो चारों कमरे से निकल गए। गिरियटी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, गिरियटी दूसरी तरफ से आवाज आए। हाँ, मैं गिरियटी बोल रहा हूं। चीथम रोड वाली कोठी में दो आदमी दाखिल हुए हैं। कौन है? मैं नहीं जानता। फौरन पहुंचो। अच्छा। गिरियटी रिसीवर रखकर दरवाजे की तरफ मुड़ा। हम कहाँ जा रहे हैं? हमीद ने चारों तरफ देखकर कहा। आओ, फरीदी तहखाने की पहली सीढ़ी पर पीर रखता हुआ बोला।
रुको, अचानक पुश्त से आवाज आई। फरीदी और हमीद के हाथ बेइख्तियार तौर पर अपनी पेशानियों की तरफ गए और फिर दूसरे ही लम्हे में उनके चेहरों पर सिया नकाहन खींच गईं। वो दरवाजे की तरफ मुड़े। 5 मुसल्लाह नकाब पोशों के रिवॉल्वर उनकी तरफ उठे हुए थे। अपने हाथ ऊपर उठाओ, सबसे ऊंचे आदमी ने कहा। उठा लो हाथ, फरीदी ने हमीद से बाआहिस्तगी कहा। उनके हाथ ऊपर उठ गए। लंबा आदमी चंद लम्हे उन्हें घूरता रहा, फिर उसने अपने आदमियों से कहा, उनके चेहरे खोल दो। 2 आदमी आगे बढ़े। उन्होंने अपने रिवॉल्वर जेब में रख लिए थे, लेकिन अब भी 3 रिवॉल्वरों की नालें फरीदी और हमीद की तरफ थीं। वो दोनों उनके करीब आ गए। खबरदार, लंबे आदमी ने ललकारा, कोई हरकत ना हो वरना दूसरे लम्हे में तुम मुर्दा होगे। तरकीब नंबर 24। फरीदी आहिस्ता से बुड़बुड़ाया और हमीद बड़ी फुर्ती से जमीन पर बैठ गया। फरीदी ने भी यही किया था। दोनों निकाब पोश अपने ही जोर में उन पर आ रहे और फिर दूसरे ही लम्हे में वो फरीदी और हमीद की गिरफ्त में थे। बैक वक्त 3 फायर हुए, लेकिन तीनों गोलियां सामने वाली दीवार पर पड़ी। कब्ल इसके कि वो दूसरा राउंड चलाते, फरीदी ने अपने काबू में आए हुए आदमी को उन पर खींच मारा। 3 फायर फिर हुए, लेकिन कोई गोली छत पर पड़ी और कोई दीवार पर, क्योंकि वो तीनों गिर गए थे। फरीदी उन पर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ा। हमीद को कुछ न सूझी तो उसने अपने शिकार को तहखाने में धक्का दे दिया, लेकिन इसे इतना होश कहाँ था कि वो उसकी चीख सुनकर महजूज होता। दूसरी तरफ फरीदी उन चारों से गुथा हुआ था। हमीद ने रिवॉल्वर निकाला, लेकिन उसकी समझ ही में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने रिवॉल्वर फिर जेब में डाल लिया। फिर वो भी उन चारों से भिड़ गया। अब इनमें से किसी के भी हाथ में रिवॉल्वर नहीं थे। ये 6 आदमी नहीं मालूम हो रहे थे। उनके हाथ पीर तेजी से हरकत कर रहे थे और हल्क से ऐसी ही आवाजें निकल रही थीं जैसे वो झुलाए हुए दरिंदे हों। चारों निकाब पोश इस कोशिश में थे कि फर्श से अपने रिवॉल्वर उठा ले, लेकिन शायद फरीदी भी यही चाहता था कि उनके हाथ रिवॉल्वरों की तरफ ना जा सके। वो गधे, रिवॉल्वर समेटू, फरीदी ने झलाई हुई आवाज में हमीद से कहा। हमीद को होश आ गया। वाकई इससे अभी तक गधापन सरजद होता रहा था। वो रिवॉल्वरों की तरफ झक पड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में लंबे आदमी की लात उसकी कमर पर पड़ी और वो ओंधे मुनफश पर ढेर हो गया। हमीद चोट की परवाह के बगैर फिर पलटा। इस बार अगर इससे जर्रा बराबर भी गफलत हो जाती तो लंबे आदमी की ठोकर से इसके चेहरे का भरता बन गया होता। वो बड़ी तेजी से एक तरफ सरक गया। दूसरी तरफ फरीदी का घूंसा लंबे आदमी की पेशानी पर पड़ा और हमीद को चारों रिवॉल्वरों को समेट लेने का मौका मिल गया। लेकिन उसकी हसरत दिल ही में रह गई, क्योंकि जैसे ही इसने रिवॉल्वरों पर कब्जा किया, वो चारों भाग निकले। तमाम दोस्तों को मतला करता चिल्लों के इस किताब का पहला बाब इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और वीडियो को अदबी ज़ौक़ रखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हमारा हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।